अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तो हम बच्चे खैर वाफियत से होंगे और हम क्लास के पेपर उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में दे दिए होंगे। और आज दहम क्लास किताब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, उसका सबक नंबर 1 बेसिक डिजिटल लिटरेसी। उसमें जो कंटेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती क्या है और इसको ओपन कैसे करते हैं। और जो आपने नाइन्थ क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इम्पोर्टेंस है वो किस वजह से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसके तकरीबन 20 के करीब जो मेन आपको इंटरफेस के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके और उनका इस्तेमाल बताऊंगा। अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसको ओपन कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं या सर्च का बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं। जब हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो 11 के अंदर ये सामने आने वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नज़र आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बच्चों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नज़र नहीं आ रही तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे टॉप पे और यहाँ पे एक्सेल लिख देंगे। और जैसे ही आप लोग एक्सेल लिखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ऐप नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो ओपन करने के लिए डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद होंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले नीचे रिसेंट जितनी भी आपने फाइल्स या वर्किंग की है वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा ऊपर आपको ब्लैंक वर्कबुक नज़र आ रही होगी। ब्लैंक वर्कबुक को आप ओपन करेंगे। एक ब्लैंक वर्कबुक के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा जो है शीट्स हो सकती हैं। आपके सामने शीट नंबर 1 नज़र आ रहा है और ये नंबर ऑफ़ शीट्स होती हैं। इनकी तादाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफ़ाइन इसलिए नहीं कि आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आप ये जो शीट्स हैं वो ओपन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो शीट्स बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थी आप लोगों ने नाइन्थ क्लास के अंदर की थी बच्चों, उसमें ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, एप्लीकेशन लिखने के हवाले से, सीवी बनाने के हवाले से आप तमाम किस्म के जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका बेसिकली यहाँ पे अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई फार्मूला लगाना है या कोई बजट वगैरह तैयार करना है जिसका ताल्लुक कैलकुलेशंस के हवाले से हो, फार्मूले के हवाले से हो, तब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। वरना आप माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें अपना सारा काम सर अंजाम दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप लोगों ने ओपन कैसे करना है ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको बताया कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करना है। जब आप स्टार्ट में इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैंक जो हमारी वर्क बुक है वो ओपन हो जाती है। और इस वर्क बुक के अंदर आपको टॉप के ऊपर जो है वो टाइटल बार नज़र आता है। बिल्कुल टॉप के ऊपर जहाँ पे आपको बुक 1 लिखा नज़र आ रहा है, ये बुक 1 एक्चुअली इस वर्क बुक का नेम है। इसको आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा राइट पे अगर चले जाएं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के 3 बटन आइकॉन नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट वाला आइकॉन आपका जो है ये मिनिमाइज का है। जब आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने खुली हुई है ये नीचे की जानिब क्लोज हो जाती है और मिनिमाइज हो जाती है। उसके बाद अगर साथ आप एक बटन और है आइकॉन, वो आपको स्केयर टाइप है। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक है वो आपकी रीस्टोर हो जाएगी। मतलब आपकी जो लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके दरमियान में छोटी होके आ जाएगी। और जब आप दोबारा इसी बटन को क्लिक करेंगे तो यही हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कबुक है ये दोबारा रीस्टोर होके फुल स्क्रीन हो जाएगी।
राइट के ऊपर क्रॉस का बटन या क्लोज का बटन है। जैसे आप लोग टाइटल बार के राइट टॉप कॉर्नर में इसको क्लिक करते हैं तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है बच्चों ये क्लोज हो जाती है और इसको आप बंद कर सकते हैं। तो लेफ्ट पे आ जाए तो लेफ्ट पे आपको माइक्रोसॉफ्ट टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर टाइटल बार का उसमें होता है। इसमें आपके पास जो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मेन बटन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट बटन है सेव का, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव या महफूज कर सकते हैं। उसके साथ बिल्कुल देखेंगे तो आपको एक और बटन नज़र आएगा जिसको अनडू कहते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। ये भी हम लोग करके देखेंगे कि इसका काम क्या है। उसके साथ थोड़ा सा राइट जाएं तो इस एक और आपको आइकॉन छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको रीडू का नाम देते हैं और ये कंट्रोल प्लस वाई अगर इकट्ठा प्रेस करें या इस बटन को दबाएं तो दोनों बातें एक ही हैं। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे अगर बच्चों आप लोग देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के टैब्स नज़र आ रहे हैं। इन टैब्स में जो फर्स्ट टैब है दैट इज़ द फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी बॉक्स, ये मुख्तलिफ किस्म के आपको टैब्स हैं। इन टैब्स के फर्दर आपको जो ऑप्शंस हैं जब आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग फ़ाइल की जो टाइप है इसको देखते हैं। फ़ाइल का टैब, फ़ाइल के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की न्यू आपको वर्कबुक ओपन करने के लिए, पुरानी ऑलरेडी कोई वर्किंग में आपके पास पड़ी हुई है उसको ओपन करने के लिए, अगर आपने इससे पहले कोई सेव की थी, कोई इन्फो इस फाइल के हवाले से सेव करने के हवाले से, आप अगर इस MS एक्सेल की जो वर्कबुक है या शीट है उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो सेव एज भी ऑप्शन मौजूद है। प्रिंट लेना है, किसी दोस्त से शेयर करना है, इसी जो आपकी वर्कबुक है या शीट है MS एक्सेल की उसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। और इसको क्लोज़ करना है तो क्लोज़ की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये क्लोज़ की ऑप्शन आपने देखा था कि आपकी टाइटल बार के बिल्कुल राइट पे क्रॉस का बटन था, वो भी यही काम करता है, आपकी फ़ाइल को क्लोज़ कर देता है। हर टैब में मुख्तलिफ किस्म के रिबन्स हैं, ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं। हर आइकॉन के बैक पे एक कमांड है और इसको मुख्तलिफ छोटे छोटे रिबन्स में डिवाइड कर दिया गया। होम के टैब में मुख्तलिफ रिबन्स मुख्तलिफ कमांड्स के हवाले से मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिपबोर्ड है हमारे पास, ये ग्रुप ऑफ आप कह लें कि कमांड्स है या ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ कमांड्स कह सकते हैं। उसके बाद फाउंट है, फाउंट के बाद हमारे पास अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, सेल्स के बाद एडिटिंग और एड इन्स है। ये हर एक के अंदर देखें तो आपको हर रिबन के अंदर सेम टाइप ऑफ कमांड्स आपको अवेलेबल होंगी। लेट्स सपोज अगर होम के टैब में जाएं और वहाँ पे फाउंड का रिबन उसको देखें तो इसके अंदर बहुत सारी जो कॉमन कमांड्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइटिंग का स्टाइल चेंज करना, साइज, कलर, बैकग्राउंड, ये ऑप्शन मौजूद हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ जो कॉमन यूज़ होने वाली फाउंड के हवाले से कमांड्स हैं, इस रिबन के अंदर उसका एक ग्रुप बना दिया गया और इस ग्रुप को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे मुख्तलिफ रिबन्स हैं, ये सारी रिबन जो है होम के टैब में लाई करते हैं उसमें मौजूद है। इसके अंदर आप लोग जो भी चाहें आप अपने काम करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बच्चों चलते हैं। नीचे देखें ये आपके पास एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, इसको हम लोग फार्मूला बार का नाम देते हैं। और ये लेफ़्ट पे आ जाएं तो ये हमारे पास चेक बॉक्स और क्रॉस का बॉक्स है। ये हमारा जब फार्मूला सही होगा तो ये टिक ओके ओपन हाईलाइट हो जाएगा, वरना क्रॉस हो जाएगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो ये आप देखें ये सामने, तो ये आपका जो है क्रॉस मीन आपका वो जो फार्मूला आप लगा रहे थे वो ख़त्म हो चुका। लेफ़्ट पे अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे एड्रेस बार नज़र आ रहा है। ये एड्रेस वाला बॉक्स क्या करता है, ये एड्रेस बॉक्स है क्या? एक्चुअली बच्चों ये जो एड्रेस बॉक्स है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखें वहाँ पे F10 आ गया। यहाँ पे जाएं, अब यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गया D6।
एक्चुअली जहाँ पे मैंने क्लिक किया है इसको हम लोग एक्टिव सेल का नाम देते हैं, और हमारी जितनी भी वर्किंग है वो इसी एक्टिव सेल से शुरू होती है। और ये जो आपको नीचे बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेस डिम कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है ये वर्किंग एरिया कहलाता है। इसको हम लोग वर्कशीट भी कह सकते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। और इसमें जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं उसको हम लोग एक्टिव सेल का नाम देते हैं। एक्चुअली हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई भी शीट है बच्चों, वो रोज एंड कॉलम्स पे मुश्तमल होती है। उसमें क्या क्या होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास रोज होती हैं और दूसरे हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो अब मैं क्लिक करता हूँ इस एफ के ऊपर, ये हमारा एक कॉलम है। और अगर मैं यहाँ पे 9 पे क्लिक करूँ तो ये हमारी क्या है, एक अदद रो है। ये हमारे पास रो की जो नंबरिंग है वो 1 2 3 4 से लेके ऑनवर्ड्स कंटिन्यू हो जाती है। इसी तरह हमारी जो कॉलम्स की है उसकी नंबरिंग ABCDEFGH एंड सो ऑन, ये आगे की जानब चलती चली जाती है। ये हमारे पास थी रोज एंड कॉलम्स। सेल की मैंने अभी बात की, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक सेल है। अब ये सेल एक्टिव सेल है, इसका जो बॉर्डर है वो हाईलाइट हो चुका, इसका जो एड्रेस है वो F8 है। F से मुराद है आपका जो कॉलम है, ये देखें ये वाला कॉलम है, और 8 से मुराद है आपका जो रो का नंबर है, 8 लिखा हुआ है, तो ये हमारी रो है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखें ये 8वीं रो है हमारे पास। तो इसका जो नाम बना वो हमारे पास बच्चों क्या बना है, कॉल्स का E8, ई कॉलम और 8 जो है रो का नंबर है। मैं और कहीं क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे E7, कॉलम वही है, रो जो है उसका नंबर चेंज हो गया। तो ये हमारा एक्टिव सेल है, और इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये क्या है, ये इसका एड्रेस है। अब अगर आप नीचे गौर से देखें तो इसके नीचे आपको शीट 1 नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप मज़ीद कोई शीट्स ऐड करना चाहें तो अगर मैं यहाँ शीट का रीनेम कर लेते हैं, इसी को हम राइट क्लिक करेंगे, शीट पे जाके यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं रिजल्ट्स, ये मैंने शीट का नाम रीनेम कर दिया। अब नई शीट ऐड करनी है, ये रिजल्ट्स की शीट है मेरे पास, मैंने बच्चों के डाटे की एक शीट डालनी थी तो मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक नई शीट जो है वो मेरी वर्कबुक के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक के अंदर एक नई शीट इंसर्ट हो गई। इसको मैंने रीनेम करना है तो अगेन मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद रीनेम की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा। डाटे से मुराद यहाँ पे बच्चों का डाटा इसमें आएगा। तो ये पिछली शीट रिजल्ट्स की थी जहाँ पे हमने रोज़ एंड कॉल्स लिखा हुआ था, और जैसे ही मैं डाटा की शीट पे गया तो डाटा की शीट में वो चीज़ नहीं, ये एक सेपरेट शीट है, यहाँ पे बच्चों का डाटा आएगा। नई शीट ऐड करनी है तो प्लस का साइन मौजूद है। पुरानी अगर आपने गलती से ऐड कर ली और उसको डिलीट करना है तो उस शीट के नाम के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं क्लिक करूँगा तो वो शीट मेरी डिलीट हो जाएगी। दोबारा अगर मैंने ऐड करनी है तो वही प्लस का साइन दबाऊंगा और मैं इसको ऐड कर लूँगा। रीनेम करने का तरीका मैंने आप लोगों को बच्चों बता दिया, रीनेम के साथ डिलीट करने का तरीका भी आपको बता दिया है। नई शीट इंसर्ट करने की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। मूव और कॉपी, अगर इसकी कॉपी बनानी है आपने तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूँ, यहाँ हम करते हैं राइट क्लिक और इसको रीनेम करते हैं। रीनेम करके हम लोग डाटा, ये अब इसको हम लोग इसकी कॉपी बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे डाटा के ऊपर, मूव और कॉपी, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा वो मुझे कहेगा कि आपके पास इस वर्क बुक के अंदर, बुक 1 के अंदर आपके पास 2 अदद शीट्स मौजूद हैं, रिजल्ट्स की और डाटे की। आप किसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा जी मुझे डाटे की एक और कॉपी चाहिए। यहाँ मैं बताऊँगा क्रिएट ए कॉपी, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये चेक बॉक्स के ऊपर टिक का निशान आ जाएगा। ओके करूँगा तो देखें ये आपके पास डाटे के नाम के साथ एक और डाटा 2 की जो है इसी शीट की कॉपी बन चुकी। जो इसमें डाटा होगा वो इसमें भी आपका शो होगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, हमारे पास स्क्रॉल बार है। अगर आप टॉप पे देखें तो ये मेरे पास स्क्रॉल बार है,
अगर आपकी शीट बहुत बड़ी हो जाती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ, कोई भी डिजिट इंटर कर लेते हैं। ये मैंने एक शीट बनाई और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैं ये स्क्रॉल बार है, इसको हम क्लिक करेंगे माउस के जरिए से ऊपर ले जाएंगे। अब देखें आपको अली कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस जो हमारी शीट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसकी जो पहली 22 लाइंस हैं वो तो हमें नज़र आ रही हैं, बाकी जो लाइंस हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो उन पे देखने के लिए जो स्क्रॉल बार है, जिसको हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार का नाम देते हैं, इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को क्लिक करके हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ये देखें, पहले हमें सिर्फ 22 रोज नज़र आ रही थी कतारें, अब मुझे तमाम कतारें जो मेरा काम किया हुआ है वो बच्चों नज़र आ रहा है। ये हमारा था वर्टिकल स्क्रॉल बार। मैं लिख भी देता हूँ, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब हमारे पास एक वर्टिकल है जो ऊपर से नीचे है और एक हॉरिजेंटल होता है। तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार की भी बहुत अहमियत है। ये आपको कहाँ नज़र आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार जो है आपको नीचे अगर देखें, ये है आपके पास नीचे राइट साइड पे नज़र आ रहा है। इससे आप अपनी शीट को दाएं बाएं कर सकते हैं। इससे ये जो आपको कॉलम्स हैं, अगर इनको गौर से देखें तो कॉलम जो आपको नहीं नज़र आ रहे होते वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा अपनी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को, तो यू तक हमें नज़र आ रहा था। देखें आगे वी वाला कॉलम भी हमें नज़र आना शुरू हो गया। ये तो हमारी थी स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अब हम नीचे आ जाते हैं, स्टेटस बार है ये आज, जहाँ पे आप देखें गो टू गो, गुड टू गो, ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारा स्टेटस बार है। तो इस स्टेटस बार के अंदर अगर राइट पे देखें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नॉर्मल शीट जो आपको नज़र आ रही है वो नज़र आएगी। फिर आपके पास पेज लेआउट के हवाले से नज़र आएगा। फिर आपका पेज ब्रेक करके, मतलब पेज वाइज आपको ये शीट जो है वो आपको दिखाएगा। पेज वाइज को क्लिक करते हैं तो ये देखें क्या हुआ कि हमारे पास इस वक्त 2 अदद पेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने 2 अदद पेज आपको ब्लू डॉटेड लाइन के साथ शो कर दिए। तो वापस मैं नॉर्मल शीट की तरफ आता हूँ, तो ये हमारी नॉर्मल शीट का व्यू है। इसके आगे देखें तो ये हमारे पास जूम, आप देखें जूम से मुराद है कि आपने अपने व्यू को छोटा या बड़ा करना है तो आप लोग क्या करते हैं, जूम का इस्तेमाल करते हैं। जूम आउट करने से क्या होगा, हमारी स्क्रीन जो है वो छोटी होती जा रही है, उसका व्यू देखें आपको बहुत छोटा हो गया नज़र आ रहा है। प्लस का साइन दबाने से जूम इन होगा, आपकी स्क्रीन बड़ी हो रही है। तो नॉर्मली हम इसको कहाँ पे बच्चों रखते हैं, 100 पे रखते हैं। अब ये देखें मैंने क्लिक किया तो राइट पे देखें 100%। ये जो व्यू है ये आपका 100% व्यू है, जो नॉर्मल व्यू जिसको कहते हैं। इसको ओवरऑल हम लोग जूम स्लाइडर का नाम देते हैं। ये हमारी पूरी वर्कबुक थी जिसका मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। इसमें एक ऑप्शन होती है बच्चों ऑटोफिल की। ऑटोफिल क्या होता है, ऑटोफिल लेट्स सपोज ये मैंने बेटा कॉलम लिखा हुआ है, तो मैं कॉलम पे जाके क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्लस का साइन बना। मैं यहाँ पे अपना माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के मैं नीचे को खींचूंगा तो देखें क्या होता है। जो हमारा डाटा कॉल में लिखा था, कॉल जो मैंने लिखा था पहले सेल के अंदर, वो सारे का सारा नीचे कॉपी होता जा रहा है। ये हमारा उस सेल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको कॉपी करने का एक तरीका है, नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी होगा। अब मैंने बच्चों क्या किया था, सिर्फ कॉल्स का जो सेल है उसको सिलेक्ट किया था। मैं आपको इसको डिलीट करके एक चीज़ और आपसे शेयर करूँगा। अब मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब मैंने इस प्लस साइन पे आना है, दोबारा माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है और इसको नीचे ले जाना है। अब आप देखें आपको एक चेंज नज़र आ रही है। मैंने क्योंकि 2 सेल्स को सिलेक्ट किया था, फिर मैंने यहाँ से उसको क्लिक करके माउस से ड्रैग किया तो आपने एक चेंज देखी कि जो 2 सेल्स में रोज कॉल्स वाली वैल्यू मौजूद थी, उसने उन्हीं 2 वैल्यूज़ को बार बार कॉपी किया नीचे दोनों सेल्स में। ये देखें। इसी तरह एक और एग्जांपल आपसे मैं शेयर करूंगा।
इसको हम कहते हैं फार्मूला कॉपी करना। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 एंड 3। तो मैंने इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये जैसे प्लस का साइन बनेगा बॉटम राइट कॉर्नर में क्लिक करने से इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। अब देखें यहाँ पे जो गिनती है वो ऑटोमेटिकली लिखी गई। अब मैं बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ इवन नंबर्स 2 4। अब क्या होगा, अभी देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सेल शीट है अब ये फार्मूला कैसे ड्रैग करेगी या कॉपी करेगी। क्लिक करें और इसको ड्रैग करें। माउस के जरिए लेफ्ट क्लिक किया प्लस के साइन पे और उसको दबाए रखा और उसको नीचे खींच के ले आया तो आपने एक चेंज देखी। यहाँ उसने 1 2 3 किया था, यहाँ से 2 सेल से फार्मूला बनाया खुद ही उसने। अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड सो ऑन। जहाँ तक आप इसको ड्रैग करके ले जाएंगे ये इवन नंबर्स आपके शो करता जाएगा। एक और एग्जांपल 1 3 5। अब ये क्या है हमारे बच्चों, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर मैंने 3 लिखे हैं तो इसको जैसे ही प्लस का साइन बनेगा मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग कर दूंगा। अब आप देखें कुछ फीलिंग आपको आई होगी। तो ये मेरे उसने उसी डिफरेंस से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। ये उसने हमारा जो भी फार्मूला उसने कंसिडर किया पहले 3 डिजिट्स को लेके उसने उसको नीचे कॉपी कर दिया। ये हमारे सेल के अंदर जो एक और खसूसियत थी जिसको हम लोग ऑटो फिल फीचर का नाम देते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की। हम क्या नाम देते हैं बच्चों, ऑटो फिल फीचर। ये हमारा ऑटो फिल फीचर है जो मैंने अभी आपके सामने यूज किया। कंटेक्स्ट मेन्यू है। कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बताता हूं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो आप किसी भी कंटेंट के ऊपर सेल के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी है उसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आप करेंगे राइट क्लिक। अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो ऑप्शंस हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में वो डिस्प्ले हो जाएंगी राइट क्लिक करने से। इसे आप लोग क्विक ऑप्शन भी कह सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट एंड सो ऑन। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एक्सेल के अंदर 20 नंबर के ऊपर 20 चीज़ें मैंने बताई थी। आज की लास्ट चीज़ है। 23 मिनट का लेक्चर हो चुका। तो बच्चों यहाँ तक अगर किसी बच्चे ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी ज़रूर करें। लास्ट वन आज के टॉपिक के अंदर टेल मी बॉक्स है। टेल मी बॉक्स कहाँ है, टेल मी बॉक्स ये आपको देखें छोटा सा बल्ब टाइप आपको लगा हुआ है। इसको टेल मी बॉक्स भी कहा जाता है और इसको टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछ रहा है आपसे कि बताओ भाई आप क्या करना चाहते हो। लेट्स सपोज मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। मसलन मैंने बोल्ड लिखा है, मुझे बोल्ड की समझ नहीं आ रही टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना, तो यहाँ पे लिख के मैंने इंटर करूँगा तो मेरे पास ये बोल्ड के हवाले से चीज़ें ये देखें क्लिक कर लेते हैं। अब वो हमें शो की और उसके बाद उसने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। ऑटोमेटिकली ये कमांड यूज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे इटैलिक लिखता हूँ। इटैलिक का मतलब होता है कि टेक्स्ट को हमने टेढ़ा करना है। ये इटैलिक आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो टेढ़ा हो चुका। ये है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। एक्सेल हमसे पूछ रही है कि बताओ आप क्या करना चाहते हो। अब मैं आता हूँ बच्चों आपके साथ एक नई और मालूमाती एक्सेल के हवाले से कुछ चीज़ों 7-8 चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो शीट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ शीट्स, ये अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड क्यों होती हैं? आपकी जितनी मेमोरी ज़्यादा होती जाएगी नंबर ऑफ़ शीट्स आप उतनी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। एक वर्कशीट के अंदर ये 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। तो बच्चों एक वर्कशीट के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो आपकी होंगी 10,48,576। 10,48,576 रोज जो हैं वो आपकी एक
जो आपकी वर्कशीट है उसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर मैं कॉलम्स की बात करूंगा आपसे तो ये मालूमाती चीज़ें हैं, आपसे कोई भी बंदा पूछ सकता है। कॉलम्स हमारे पास होते हैं 16,384। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ABCDEFGH, ये कॉलम्स हैं सारे, ये वाले KLM एंड सो ऑन। इनकी तादाद कितनी है? 16,384 ये कॉलम्स हैं। और ये जो लास्ट कॉलम होगा ना इसके बिल्कुल एंड पे जाके उसका नाम होगा XFD। लास्ट कॉलम बच्चों क्या होगा हमारे पास? XFD लास्ट कॉलम का नेम होगा। जैसे ABC चल रहा है, ये आगे कॉलम्स के नेम आपके चलते जाएंगे और लास्ट वन जो होगा ये देखें AKALAJ शुरू हो गया, तो जो लास्ट कॉलम बच्चों होगा उसका क्या नाम होगा हमारा? उसका नाम होगा XFD। ये देखें मैं बिल्कुल शिफ्ट दबा के मैंने एंड की दबाई तो मुझे लास्ट कॉलम पे ले आया, उसका नाम है XFD। मैंने अभी लिख के भी आपको दिखाया था, ये देखें लास्ट कॉलम। अब हम आ जाते हैं रोज को चेक कर लेते हैं। तो रोज में हम क्या करेंगे, ये हम फिर स्टार्ट में ये हमने चेंज कर ली। ये हमारे जो रिजल्ट्स वाली शीट में है ये लास्ट कॉलम नेम था। अब आ जाते हैं हम लोग एक जो हमारा सेल है, मसलन ये मैं क्लिक करूंगा बच्चों, ये मैंने क्लिक किया, इस सेल के अंदर टोटल जो करेक्टर्स आप लोग इंटर कर सकते हैं वो है 32,767, 32,767 करेक्टर्स आप इनपुट दे सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। तो ये जो सेल है इस वक्त, इस सेल के अंदर कितने करेक्टर्स हैं? इस सेल के अंदर बच्चों हमने 5 करेक्टर्स इनपुट दी है। जो हमने करेक्टर लिखा इसमें देखें 10 करेक्टर्स हैं ये वाले यूज किए, यहाँ पे 5 करेक्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारे पास एक सेल के अंदर आते हैं 32,767। अगर आप इतने करेक्टर्स इंटर कर दें तो ये हर सेल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो आपको सेल्स नजर आएंगे वो आएंगे 1024 जो आपको विजिबल करेक्टर्स होंगे। फिर आप उसको इंटर करके या F2 प्रेस करके आप तमाम सेल्स को देख सकते हैं, वरना जो आपको सेल्स नज़र आ जाएंगे, इजी नज़र आएंगे, वो हैं 1024। ये मालूमाती चीज़ें हैं। वर्क साइज ये भी इसी पर डिपेंड करता है हमारी मेमोरी के ऊपर। लास्ट वन जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये फार्मूला बार है हमारी, ये जो आपको अभी मैंने क्लिक किया इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो 8,192 जो करेक्टर्स हैं इस फार्मूला बार में समा सकते हैं। ये इस वक्त फार्मूला एज ए यूज नहीं हो रहा, इक्वल साइन लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कितने करेक्टर्स लिख सकते हैं? 8,192 करेक्टर्स इसमें बच्चों आ सकते हैं। ये हमारी थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 उसका इंट्रोडक्शन था। यहीं तक हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। तो बच्चों अब तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा 10th क्लास के हवाले से टेक्निकल ग्रुप के बच्चों के लिए ICT चैप्टर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन का लेक्चर था जो मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ करवाया। अगर किसी भी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ ही मैं बच्चों आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।